बिल्कुल नहीं। और किसी भी तरह से अपनी क्षमता कम हो गई है, ये दुनिया को और विशेष तौर पर इजराइल को लगने नहीं दे रहा है। और चाहे वो इजराइल की तरफ से बहुत बड़े कॉन्वॉयज मूव किए जा रहे हैं, आर्टिलरी गन्स फायर की जा रही हैं, उनके पास तो आर्टिलरी गन्स नहीं है फिलिस्तीन की तरफ से, लेकिन रॉकेट्स दागने वो बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं। इनफैक्ट एज आई मेंशन, जो मैंने कुछ समय पहले ही बताया कि 2 बराजेस आ गए हैं और अभी तो यहाँ पर आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ है। और ऐसे में जब बड़े बड़े रॉकेट्स के वेव्स आ रहे हैं तो क्लियर है कि हमास अपनी तरफ से ये संदेश न केवल इजराइल बल्कि पूरे विश्व को दे रहा है कि बमबारी आप करते रहिए, यहाँ से भी रॉकेट्स लगातार दागे जाएंगे। आधा से ज्यादा गाजा पट्टी मिट्टी में मिल गया है, सपाट हो गया है, लेकिन समुद्री रास्ते से और साथ ही साथ जितना बचा हुआ हिस्सा है वहां से लगातार रॉकेट्स की वेव अभी भी फायर की जा रही है। और यही वजह है कि इजरायली फोर्सेस को भी अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ में प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ रहा है और उन्हें पूरे के पूरे आयरन डोम सिस्टम्स को हमेशा इंश्योर करके रखना पड़ रहा है कि वो एक्टिवेटेड रहे, दिन हो या रात, सुबह हो या दोपहर। घंटे भर में यहाँ पर हमारे ठीक ऊपर 2 अटैक्स हो गए हैं और जिस तरह से हमास ने थ्रेटन किया था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कुछ और घंटों में और बड़े मिसाइल वेव अटैक्स हमास की तरफ से आएंगे। एक पैटर्न भी है यहाँ पर, पोस्ट लंच के बाद ज्यादा इस तरह से रॉकेट अटैक्स देखने को मिलते हैं जिसके काउंटडाउन शुरू हो गए। बिल्कुल, चाहे आप हो चाहे अभिषेक उपाध्याय हो, आप दोनों वॉर जोन में मौजूद हैं और जिस तरीके से वहां पर रॉकेट अटैक्स एक तरफ से दूसरी तरफ से लगातार जारी हैं, आप दोनों प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाबाज रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी जो युद्ध भूमि से कर रहे हैं, पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच में जल्दी से दर्शकों को जरा सुरेश गोयल सर के पास लेकर चलती हूं। सर, एक तरफ ये बात की साहब पूरी तैयारी इजराइल की तरफ से कर ली गई है, वो ग्राउंड ऑपरेशंस जो आज से ही इजराइल शुरू कर देगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि बंधकों वाली जो क्राइसिस है, जो होस्टेज क्राइसिस है, वो तो अभी भी बरकरार है ना, फिर क्या होगा? रोहाना, देखिए, ये शुरू से ही जाहिर था जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया और जिस तरह हमला किया कि वहां पर एक तरह से नेतान्याहू के लिए बड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ कि उनकी डिफेंस फोर्सेस और उनकी इंटेलिजेंस मोसाद जो वर्ल्ड फेमस है वो बता नहीं पाई, उसको कुछ कर नहीं पाई। ये तो नेतान्याहू के लिए बड़े प्रेस्टीज का सवाल है ये कि किसी न किसी तरह से गाजा को और हमास को खत्म करना है। नेतान्याहू का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अभी इस टाइम पर यह है कि हमास को खत्म किया जाए और गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में लिया जाए। उसके लिए ग्राउंड अटैक इज द ओनली ऑप्शन। तो ये ग्राउंड अटैक चलेगा, चलता रहेगा। लेकिन आपने जो जिक्र किया होस्टेजेस का, उस सिलसिले में अगर और कोई सिचुएशन होती तो मैं समझता कि नेतान्याहू के लिए होस्टेज काफी बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में होते, बड़ी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होते। लेकिन अब क्योंकि उनकी प्रेस्टीज का सवाल है, तो अगर उनको लगा कि होस्टेजेस को नहीं बचा पाएंगे गाजा को कब्जे में लेने के चक्कर में, तो एक जो अमेरिकन टर्म है कोलेटरल, तो मुझको लगता है कि नेतान्याहू गाजा को अपने कब्जे में लेने के और हमास को खत्म करने में ज्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, बजाय इसके कि वो जो होस्टेजेस हैं उनके लिए वो खुद एक तरह से कब्जे में आ जाए। तो होस्टेजेस को बचाने की कोशिश करेंगे। ये आप बिल्कुल अलग नजरिया सर यहाँ पर सामने रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो यही माना जा रहा था कि साहब वो होस्टेजेस के चलते जो हमास है वो कहीं ना कहीं अपने पास बार्गेनिंग पावर रखे हुए है, लेकिन यहाँ पर इजराइल जो है और खासतौर से नेतन्याहू, उनके सामने इस वक्त चुनौती बड़ी है और उसी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल हमास जंग के बीच, जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन तेल अवीव पहुंचे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलेंगे लॉयड ऑस्टिन, आप जानते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो कल इजराइल में थे, उन्होंने भी नेतन्याहू से मुलाकात की थी और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जो लॉयड ऑस्टिन हैं, रक्षा मंत्री अमेरिका के, वो पहुंच गए हैं तेल अवीव और वहां पर अब आज वो नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। तो अमेरिका की तरफ से लगातार संदेश पूरी दुनिया को साफ शब्दों में यह दिया जा रहा है कि इस मुश्किल वक्त में अमेरिका इजराइल के साथ है। जो इजराइल की तरफ से हमास के खात्मे के लिए कोशिशें शुरू हुई थी, उसी पल से अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ आकर खड़ा हो गया। आप जानते हैं अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो है वो मेडिटेरेनियन में तैनात है। अमेरिका पूरी तरीके से मदद यहां पर इजराइल को कर रहा है। हम एक बार फिर से मेहमानों का रुख करेंगे और जरा जल्दी से रुक करते हैं। डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के कैप्टन बंसल हमारे साथ मौजूद है। बंसल साहब, आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरीके से रीड कर रहे हैं सर? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।